कौम के बुनियादी मसाइल को आपके सामने बिना डरे बिना झुके रखने की कोशिश की है, चाहे वो औकाफ का मामला हो या कौम के दिगर मसाइल। शिया कौम का असासा, शिया कौम का बेस अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और हमारे यहाँ जो अहम है वो दूसरी ताकत है, वो तक़लीद। अक्सर यहूदियों ने इस कौम को तोड़ना चाहा, लेकिन तक़लीद और अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमेशा शिया कौम को अपनी हिफाजत में लिए रही। लेकिन अलमिया मगरबी ताकतें अपने मकासद में कामयाब हुई और अज़ादारी में भी तरह तरह की रसूमात को शामिल किया गया। साथ ही साथ मराजे इकराम और तक़लीद के हवाले से भी कौम में और दुनिया में बदगुमानियाँ फैलाई गईं। गैर तो गैर आज अपने ही मराजे इकराम को नाजेबा कलेमात से याद करते हैं, जिसकी पुरजोर मजम्मत हर साहिब अक्ल ने हमेशा किया है। आज हमारे सामने इस वक्त SNN चैनल की स्क्रीन पर जिस शख्सियत को, जिस चेहरे को आप देख रहे हैं, वो जाना और पहचाना, जब बल्कि यूँ कहूँ कि मशहूर ज़माना, मशहूर व मारूफ मरसिया खां बरादरम, बड़े भाई मेरे मोहतरम शबीहुल हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अक्सर इनको आपने मुंबई की आज़ादारी में पेश पाया होगा। ज़ैनुल-ए-वा चैनल पे भी हमेशा इनको आपने सलाम व मरसिया पढ़ते हुए सुना होगा, और यकीन जाने दिल की गहराइयों से जब ये मरसिया पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, दिल की गहराइयों से सलाम और मरसिया पढ़ते हैं। लेकिन अजीब वाक़या इनके साथ हुआ, जिसकी मैं खुद शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, और SNN चैनल भी शदीद अल्फाज में हमारी पूरी टीम इस बात के लिए मजम्मत करती है कि एक शहज़ादी के अज़ादार को, एक शहज़ादी के नौहा खान को, एक शहज़ादी और आका हुसैन के लिए मरसिया और सलाम पढ़ने वाले को मरजइयत के हवाले से इन्होंने कुछ अशआर पढ़े, इनको नादेबा कलेमात से नवाजा गया और इन्हें चौराहों पर और रोड पर धमकियां भी मिली, जो वाक़ईन अफसोसनाक है। और कौम के सरकर्दा अफराद को लिए इस बारे में गौर व खौज करना चाहिए कि ऐसा जाकिर, ऐसा मदाह खान, जिसने हमेशा शहज़ादी आलमियान की बारगाह में मरसिये के ज़रिए से, सलाम के ज़रिए से, नौहे के ज़रिए से पूरे अशरे और मुस्तकिल अपनी ज़िंदगी को इन्होंने वक्फ कर दिया अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। यकीनन मगरबी ताकतें इस साजिश में कामयाब नज़र आती हैं, जो दो असासे थे शिया कौम के पास, एक अज़ादारी इमाम हुसैन और एक तक़लीद, दोनों में उन्होंने सेंध लगा दी है। और आलम यह है कि अब अपने को बुरा कहने पर पहुंच चुके हैं। और आइए खुद नाजरीन, हम मोहतरम शबीहुल हसन साहब का सबसे पहले SNN चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं, और ख़ुद इनसे जानते हैं पूरा वाक़या क्या है। और जो शेर इन्होंने पढ़ा है, जिस पर इनको धमकियां मिली हैं, वो शेर भी मैं दोबारा चाहूँगा कि हमारे नाजरीन की खिदमत में ये पेश करें। शबीहुल भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शबीर भाई, मैं चाहता हूँ कि मेरे नाजरीन को आप बताएं कि पूरा मामला क्या हुआ, इसलिए कि मुसलसल शिया कौम ने आपको मरसिया पढ़ते हुए देखा, सलाम पढ़ते हुए देखा, नौहा पढ़ते हुए देखा, और कोई भी अंजुमन और तंजीम की जानिब से मजालिस होती है तो बिला तफरीक आप जाकर बाकायदा सलाम व मरसिया पढ़ते हैं। ऐसा क्या हुआ कि आपको धमकियाँ मिली और किन अशआर पे मिली? जी, ये पिछले साल ये वाक़या जो है, यही अय्याम फ़ातिमिया का प्रोग्राम था जौनपुर में, जामिया इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की जो मदरसा मौलाना सफदर साहब क़िबला मदरसा है, उसमें मरसिया की मजलिस थी, 3 रोज़ा मुकम्मल। एक मतलब मरसिया की मजलिस हुई थी, एक मरसिया हमने भी मुकम्मल 1 घंटे का पढ़ा था। उसमें हमने ये मस्जिद के हवाले से ख़तात पढ़े थे। उसके बाद फिर लखनऊ में हमने पढ़ा, और फिर वतन में था मैं। अब की बार 2-2.5 महीना पहले तकरीबन मैं यहाँ आया,
तो वो वीडियो जो उसकी वायरल हो गई। तो वायरल होने के बाद तो खैर फिर हमने यहाँ नहीं पढ़ा उस शेर को बॉम्बे में। उसके बाद जो है पिछले हफ्ते का वाक़या था कि हम आ रहे थे पालगली नुक्कड़ में पहुँचे, तो कुछ लोग थे पीछे हमारे, हम आगे आगे चल रहे थे, तो उन लोगों ने कहा कि भाई आपस में बात कर रहे थे, बोले इसको मरजैयत की सुपारी देना पड़ेगा। तो खैर हमने फिर पीछे मुड़ के देखा, क्योंकि नाम तो नहीं लिया था हमारा और न तो फ़ोन किया। अगर फ़ोन नंबर होता तो आप लोगों से जो है कम से कम कॉन्टेक्ट करते, भाई ये नंबर से फ़ोन आया और जो अशार हमने पढ़ा तो वो अशार है मेरे पास। मैं चाहता हूँ एक बार दोबारा सुना दे, फिर बात अपने आगे। अम्मार साहब से हमने जो है अम्मार भाई को हमने आके पूरी स्टोरी बताया कि अम्मार भाई ऐसा ऐसा वाक़या हमारे साथ हुआ। 2-3 रोज़ तो हमने किसी से नहीं बताया था जी। फिर हमने अम्मार भाई को बताया, मुनीस भाई से भी बात हुई, बताया कि भाई ऐसा ऐसा वाक़या मुनीस भाई ये हुआ है। मुनीस भाई ने पूछा कि भाई कैसे हुआ, क्या हुआ, तो हमने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। और शेर जो हमने पढ़ा था वो कोई ढका छुपा है नहीं, वो चैनल पे भी है, मेरे हाथ में भी है। मैं चाहता हूँ दोबारा आप उसे पढ़ दीजिए आप, ताकि लोगों को जाए पैगाम। शेर देखिए ये था कि मरजैयत से तुम्हें आज जो बेजारी है, सुनिएगा, मरजैयत से तुम्हें आज जो बेजारी है, ये मराजे से नहीं दीन से गद्दारी है जी। मरजैयत के मुखालिफ की जहालत देखो, एक खबर पढ़ नहीं सकता मगर अखबारी। एक कथा ये था और दूसरा कथा मरजैयत के हवाले से ये था कि ये नस्ल मराजे पे ज़ुबां खोल रही है, जो नस्ल मराजे पे ज़ुबां खोल रही है, दुनिया में तशय्युअ में जहर घोल रही है अच्छी तरह हमको खबर मुनकिर तकलीद, ये तू नहीं लंदन की रकम बोल रही है। वाह वाह वाह, ये तू नहीं लंदन की रकम बोल रही है। मेरा कसूर यही था तिबला की जो ये 2 कतात हमने पढ़े थे, इसी बिना पे ये सारी चीज़ें हुई। तो हमने सोचा कि भाई अब उसका आप लोग मीडिया चैनल वाले हैं तो आप लोगों को ये खबर हो जाए, इत्तला दे दूं, क्योंकि मैं यहाँ पे भाई और कोई तो है नहीं, हमारे भाई हैं, मुनीस भाई हैं, आप लोग हैं, ये हमारा सपोर्ट रहे ताकि ये बात छुपी न रहे। इस वजह से मैं चाहता था कि आपके चैनल तक ये बात पहुँचना चाहिए। जी। यकीनन शबीउल साहब, हमेशा आपने शहज़ादी आलमियान हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में सलाम व नहो मरसिया पेश किया है और अजर अज़ीम इंशाअल्लाह मादर हुसैन शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से ही आपको मिलेगा। और यकीन जाने कौम के जो भी बाशऊर या जो भी अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, बेपनाह आपसे वो मोहब्बत करते हैं। यकीनन कुछ नौजवान अगर बहके होंगे और जिन्होंने आपके साथ गुस्ताखी की है या बदतमीज़ी की है, यकीनन हर बाशऊर आदमी उनके अफ़ाल की, उनके फ़ेल की शदीद अल्फाज में इंशाअल्लाह हम मज़म्मत करते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि इसी तरह से आप ज़िक्र अहले बैत, ज़िक्र सैयदुश शुहदा करते रहिए। कौम के जो बाशऊर अफराद हैं हमेशा वो आपके साथ रहेंगे। न शिया कौम, न ये मज़हब और न शिया कौम का कोई फ़र्क, न कभी किसी से डरा है और न झुका है और न आपको डरने की ज़रूरत है। नाज़रीन इसी तरह देखते रहिए। तुम्हारा नाम ले लूँ? ले लो, ज़ैनुल अब्बास। अच्छा ठीक। नाज़रीन इसी तरह देख, और ज़ैनुल अब्बास 72 में अपने कैमरामैन और ज़ैनुल अब्बास के एडिटर इन चीफ मोहतरम नफीस के साथ अब आपसे चाहूँ, ये थे मोहतरम शबीहुल साहब जिन्होंने अपने ऊपर हुई रूदात को आपकी खिदमत में सुनाया है, पेश किया है। ऐसे लोगों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है जो शहजादी आलमियान हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ज़ाकिर को, उनके लिए मरसिया पढ़ने वाले को, उनके लिए नोहा पढ़ने वाले को धमकियाँ देते हैं, नादेबा कलिमात से याद करते हैं। शबीउल हसन साहब शिया कौम के जो बाशऊर अफराद हैं वो हमेशा इंशाअल्लाह आपके साथ रहेंगे। इसी तरह आप ज़िक्र सैयदुश शुहदा करते रहिए। और बरादरम हमारे बड़े भाई मोहतरम अम्मार साहब यहाँ मौजूद हैं। अगर इंशाअल्लाह वक्त पड़ा, अभी मैं मशवरा करूँगा, मुमकिन हुआ तो हम डोंगरी पुलिस स्टेशन भी जाएंगे ताकि एक शिकायत जो है वो आपकी जानिब से डोंगरी पुलिस स्टेशन में भी दे दी जाए। नाज़रीन आइए मोहतरम अम्मार साहब से जानते हैं, इसलिए कि पहले ही मरतबा जब ये वाक़या पेश हुआ है शबीउल साहब ने किसी को बताया है, वो थे मोहतरम अम्मार साहब। और अम्मार साहब से जानते हैं क्या इस वीडियो तक काफ़ी है या मोहतरम शबीउल हसन साहब को डोंगरी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। अम्मार भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि अभी शबीउल हसन साहब ने बताया
कि उनके साथ जो वाक़या पेश आया, और वो तो मुल्क में, हिंदुस्तान में जहाँ उनको बुलाया जाता है वो अपना जाते हैं और मरसिया और सलाम अपना नौहा पढ़ के चले आते हैं। यहाँ मसला जो अखबारी वाला है, अगर कुछ लोग अपने आप को अखबारी कह रहे हैं, उनके भी जो हैं वो भी अज़ादारी करते हैं, वो भी मजलिसें कराते हैं, तो वो जिनसे मजलिसें पढ़ाते हैं तो आया वो उनकी तायद कर रहे हैं जो उनसे मजलिसें कराते हैं? तो यही तो हो गई है मरजइयत, यही तो हो गई तकलीद। तो यहाँ गौर फिक्र करने वाली बात यह है कि इंसान को रोशन दिमाग होना चाहिए, तंग नज़रिया नहीं होना चाहिए। आप इस तरह से चौराहे पे किसी को किसी की मजम्मत करेंगे या उसको धमकियाँ देंगे, ये तरीका नहीं है। तो इस चीज़ को दोबारा इनके साथ ना हो। और जो लोग भी हैं, अगर ये चैनल के ज़रिए उन तक ये मैसेज जाएगा उनके मोबाइल में, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो शबील साहब के साथ में इस तरह का दोबारा जो है इस तरह वाक़या पेश ना आए। अगर आया तो हम जो है लीगल एक्शन जो है उसके ख़िलाफ़ लेंगे। और ये मेरी रिक्वेस्ट है, फिर कह रहा हूँ कि वो मई आते हैं, मरसिया पढ़ते हैं, नौआ पढ़ते हैं, जहाँ बुलाया जाता है वहाँ पढ़ते हैं, किसी के कहने पे नहीं पढ़ते या किसी का दिया हुआ नहीं पढ़ते हैं वो, या किसी की लालच में पैसे की वजह से भी नहीं पढ़ते। वो किसी इदारे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ते हैं, लोगों की दावत पे जाते हैं और उनको जो लोग बुलाते हैं वो जाते हैं, अपना जो है फ़र्ज़ अदा करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि दोबारा इनके साथ वाक़या पेश इस तरह का अगर आया तो उसके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लिया जाएगा। नाज़रीन, ये थे मोहतरम अम्मार साहब, जिन्होंने बाकायदा ये कहा है कि ये खुशनुदी शहज़ादी आलमियान हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए जो भी पढ़ते हो, जो भी बुलाता है उसके लिए पढ़ने जाते हैं। अब अगर वाक़ई दोबारा मोहतरम शबील साहब के साथ ऐसा कुछ हुआ तो जैसा कि अम्मार साहब ने कहा है कि बाकायदा लीगल एक्शन लिया जाएगा। नाज़रीन, इसी तरह देखते रहें SNN चैनल और ज़ैनुल इबाद 72। मैं अली अब्बास वफ़ा, ज़ैनुल इबाद के एडिटर इन चीफ मोहतरम नफीस के साथ अब आपसे चाहूँगा इजाज़त। इसी तरह देखते रहें दोनों चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।